जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो दोस्तों, भारत का खजाना पागल हो चुका है, क्योंकि इस समय जो रफ्तार है हमारे खजाने की, वह इनसेन है। उदाहरण के लिए, अब से 2 हफ्ते पहले भारत का खजाना एक वीक में यानी कि 7 दिनों में करीबन $6 बिलियन बढ़ा था। उसके बाद जो पिछला हफ्ता गया उसमें भारत का खजाना करीबन $10 बिलियन बढ़ा था। और इस हफ्ते तो कमाल हो चुका है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से कुछ समय पहले रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि भारत का खजाना लगातार चौथे हफ्ते करीबन $6.4 बिलियन का जबरदस्त उछाल ले चुका है। और इसी के साथ हमारे खजाने ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, क्योंकि हमारा खजाना टोटल हो चुका है $642.49 बिलियन। और इसी के साथ भारत के फॉरेक्स रिजर्व यानी कि भारत के खजाने ने सारे के सारे रिकॉर्ड चकनाचूर कर डाले हैं, सब नष्ट कर दिए हैं। उदाहरण के लिए, पिछले 1 महीने में भारत का खजाना करीबन $30 बिलियन बढ़ा है, और यह एक रिकॉर्ड है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश जैसा देश, जो कि पूरे के पूरे एशिया में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था माना जाता है, उसका टोटल खजाना भी इतना नहीं है जितना हमारा 1 महीने में बढ़ चुका है। और आपको बता दे कि हम सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, शिवाय एक को छोड़कर, वह है ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड। और इसी पर कंफ्यूजन था, इसलिए आरबीआई ने इस पर अब क्लैरिफिकेशन भी दिया है। दरअसल अभी तक जितने भी मीडिया हाउसेस थे और हम सभी लोग यही समझ रहे थे कि भारत को अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, यानी कि भारत का जो आज तक खजाना है वह कभी भी $643 बिलियन से ज़्यादा नहीं बढ़ पाया था। और यह हुआ था 2021 में, यानी अब से लगभग 2.5 साल पुरानी ये बात है। यानी कि भारत को अपने इतिहास में सर्वोच्च स्थान हासिल करने के लिए अब भी करीबन $3.5 बिलियन खजाने में और जोड़ने होंगे। यानी कि हमारा खजाना $642 बिलियन से बढ़कर जब $645 बिलियन को पार करेगा, हम अपने इतिहास के सर्वोच्चतम खजाने के स्तर पर होंगे, और ये हमारा ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड होगा। इसी के साथ आपको यह भी बता दे कि भारत का खजाना पिछले 1 महीने में इतना बढ़ा क्यों है। तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भारत के अंदर जो विदेशी निवेश है वह बम्पर तरीके से बढ़ा है। खास करके जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भारत में तेजी से बढ़ा है, कई बिलियन डॉलर में आ रहा है, और आने वाले समय में यह और बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में भारत का खजाना कुछ ही महीनों में 700 बिलियन के पार चला जाए तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। हालांकि इस बड़ी खुशखबरी पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दोस्तों, आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे देखने के बाद चीन के आम नागरिक यह कह रहे हैं कि काश हमने 2016 में डोकलाम और उसके 4 साल के बाद गलवान ना किया होता, क्योंकि हमने एक ऐसे सोए हुए शेर को जगा दिया है जो सोया रहता तो ही बेहतर था। और देखा जाए तो चीन के आम नागरिक सोशल मीडिया पर जो ये बात लिख रहे हैं, यह 100% सत्य है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, 2016 तक आपने कभी सुना था कि भारत यह कह रहा हो कहीं पर कि हम चीन को पछाड़ देंगे, चीन को हरा देंगे, या फिर चीनी कंपनियों को बैन कर देंगे? नहीं, कभी भी नहीं सुना था। उल्टा ये कहा जाता था कि हम चीन के साथ कोलैबोरेशन करेंगे और चीन के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चीन के साथ हर मामले में साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2016 में डोकलाम और उसके बाद गलवान करवाकर भारत को यह बात करने पर मजबूर कर दिया कि चीन के साथ कंपटीशन करो, चीन को हर मामले में हराओ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर मिलिट्री, हर जगह चीन को धूल चटाओ। और उसी का नतीजा आज यह खबर है। तो क्या है पूरी खबर? तो आप खुद देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत में $500 बिलियन का FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। जी हाँ, और इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 5 सालों में हर साल $100 बिलियन का FDI कम से कम भारत आया करेगा। जी हाँ, यह $100 बिलियन पर ईयर कम से कम है, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होने वाला। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर $100 मिलियन पर ईयर के हिसाब से करीबन $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। और यह बात लगभग तय इसलिए भी मानी जा रही है
क्योंकि हाल ही में भारत ने यूरोप के 4 देशों के साथ, जिसमें स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इसके अलावा ऑस्ट्रिया और भारत में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि सिर्फ यूरोप के 4 छोटे देश ही हर साल $10 बिलियन पर ईयर के हिसाब से $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 10 सालों में। यानी कि 10 बिलियन पर ईयर तो हमें यही से मिल जाएगा। इसके अलावा यूएस है, यूके है, इसके अलावा यूरोप के करीबन 27 देश है जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। इतना नहीं, रब के देश हैं जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत। ये सभी देश मिलाकर देखें तो कई एस्टीमेट बताते हैं कि ये 100 बिलियन का आंकड़ा बहुत कंजर्वेटिव है। ज्यादा ऊपर जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर हम इस 100 बिलियन के आंकड़े को ही मानकर चले तो अब इस बात की संभावनाएं भी जागृत हो गई हैं कि आने वाले 4 सालों के अंदर ही भारत का जो खजाना है वह भी $1 ट्रिलियन के पार जा सकता है। क्योंकि इस वक्त भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि जो टोटल खजाना है वह $645 बिलियन पर खड़ा है। यानी कि हमें सिर्फ $350 बिलियन और चाहिए $1 ट्रिलियन का मार्क छूने के लिए। ऐसे में इस एफडीआई की मदद से ये आंकड़ा हम मुश्किल से 3 से लेकर 4 सालों में छू सकते हैं। क्योंकि जो एफडीआई होता है इसका मतलब ये है कि विदेश में बैठा कोई निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहता है, भारतीय कंपनियों में, भारतीय स्टॉक मार्केट में। ऐसे में वह अपने देश में की करेंसी यानी कि मोस्ट प्रोबेबली अमेरिकी डॉलर या फिर यूरो या फिर पौंड जैसी जो बहुमूल्य मुद्राएं होती हैं वह देता है भारतीय सरकार को। भारतीय सरकार उस विदेशी मुद्रा को अपने खजाने में डाल देती है। उसके बदले में उस विदेशी व्यक्ति को भारतीय रुपया दे देती है। उस भारतीय रुपए को लेकर वह व्यक्ति किसी भी भारतीय कंपनी को दे सकता है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो एफआईडीआई से सीधा फायदा मिलता है भारतीय खजाने को। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारतीय खजाने को हम $1 ट्रिलियन तक ही क्यों लेकर जाना चाहते हैं? तो इसके पीछे कारण यह है कि जिस दिन भारतीय खजाना $1 ट्रिलियन हो जाएगा उस दिन वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खजाना होगा। जी हाँ, इस वक्त सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, करीबन $3 ट्रिलियन का। हालांकि वह तेजी से घट रहा है। हर महीने वह करीबन 20 से लेकर $25 बिलियन गिर रहा है। इसके अलावा चीन से जो विदेशी निवेशक है वह अपना एफडीआई निकाल रहे हैं और जो उसका एक्सपोर्ट है वह भी गिर रहा है, जिस कारण से उसका खजाना आने वाले समय में और गिरेगा। यानी कि 3 ट्रिलियन तक वह नहीं रहने वाला। लेकिन फिलहाल 3 ट्रिलियन है, भारत का 645 बिलियन है। हमें 350 बिलियन इसमें और ऐड कर देना है। हम 1 ट्रिलियन पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद चीन के बाद भारत खजाने के मामले में पूरे वर्ल्ड में 2nd पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे कि फिर भी चीन के $3 ट्रिलियन को पछाड़ने के लिए और वर्ल्ड में नंबर 1 बनने के लिए तो हमें कई साल लग जाएंगे। तो आपको बता दें कि जहां चीन का खजाना एक तरफ गिरता जा रहा है, भारत का बढ़ रहा है। और भारत का बढ़ने का कारण सिर्फ एफडीआई नहीं है, यानी कि विदेशी निवेश नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ने का कारण है हमारा तेजी से बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट। यानी कि जो हम सामान दुनिया भर को बेच रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो एफडीआई हमारे खजाने में जुड़ रहा है, दूसरी तरफ से जो हम एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं वह खजाने में जा रही है, और तीसरी तरफ से जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं वह भारत में पैसा कमाकर भेज रहे हैं विदेशी मुद्रा के रूप में। वहां से हमारा खजाना बढ़ रहा है। तो इसलिए भारतीय खजाने के पास बहुत अच्छा चांस है कि आने वाले 10 से लेकर 12 सालों में हम चीन को पछाड़ सके। लेकिन इसी के साथ आपको एक बात यह भी ध्यान रखनी होगी कि एफडीआई बढ़ने से सिर्फ हमारे खजाने को फायदा नहीं होता, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी आम जनता को भी फायदा होता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले।